हेलो स्टूडेंट्स, आई हूँ आज अपनी नई वीडियो के साथ बात करूँगी टेड ह्यूक्स की पोयम क्रोअलाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले इनकी जानकारी करी जाए टेड ह्यूक्स के राइटर के बारे में। ये इंग्लिश पोएट भी थे, प्ले राइट भी थे, राइटर भी थे और इनको जो जाना जाता है वो चिल्ड्रन राइटर के रूप में भी जाना जाता है। बॉर्न की बात करें, इनका बॉर्न हुआ था 17 अगस्त 1930 इंग्लैंड के अंदर, यॉर्कशायर इंग्लैंड के अंदर इनका बॉर्न हुआ था। और डेथ की बात करें तो 28 अक्टूबर 1998 में हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो रियल नेम है या फुल नेम कह लो, एडवर्ड जेम्स ह्यूक्स इनका फुल नेम है। और वहीं इनके सूडोनिम की बात करें तो सूडोनिम जो है इनका डैनियल हेरिंग है। डैनियल हेरिंग है और ये सूडोनिम इन्होंने द लिटिल वॉइस एंड द सीजन्स वर्क है। क्या है? द लिटिल वॉइस एंड द सीजन। द लिटिल वॉइस एंड सीजन, ये इनका एक वर्क है। इसके अंदर इन्होंने डैनियल हेरिंग सूडोनिम से इन्होंने ये वर्क लिखा है। और पोएट लॉरेटशिप की बात करें तो 1984 में इनको पोएट लॉरेटशिप मिली थी। और इसके पीछे एक स्टोरी है। पोएट लॉरेटशिप जो है फिलिप लार्किन को मिलने वाली थी, लेकिन उन्होंने इसको डेक्लाइन कर दिया था। उनकी हेल्थ सही न होने की वजह से उन्होंने पोएट लॉरेटशिप लेने को मना कर दिया था। और उनकी डेक्लाइन के बाद इसको जो पोएट लॉरेटशिप थी वो टेड ह्यूक्स को मिली। और ये 1984 से रहते हुए 1998 तक ये इनके साथ रही। अब इनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क की बात करें तो क्रो है, जो 1970 में आया। क्रो वर्क मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क है, क्रो। और मोस्ट सक्सेसफुल वर्क की बात करें तो द आयरन मैन मोस्ट सक्सेसफुल इनका वर्क माना जाता है। और ये आयरन मैन के पीछे क्या है, इसका जो फुल नेम है आयरन मैन का, अ चिल्ड्रंस स्टोरी इन 5 नाइट्स। ये 1968 की साइंस फिक्शन नॉवेल है। 1968 की साइंस फिक्शन नॉवेल है। और इन्होंने इस वर्क को अपने बच्चों के लिए लिखा था। और क्यों लिखा था? क्योंकि इनकी जो स्पाउस थी सिल्विया प्लाथ, उन्होंने सुसाइड कर ली थी। तो अपने चिल्ड्रन को कंफर्ट देने के लिए उन्होंने इस वर्क को लिखा, द आयरन मैन अ चिल्ड्रंस स्टोरी इन 5 नाइट्स। ये नॉवेल है, 1968 की साइंस फिक्शन नॉवेल है। और स्पाउस की बात करें, जैसा कि बताया है कि सिल्विया प्लाथ इनकी स्पाउस हैं। और उसके जब उनके सुसाइड हो गया था, वो मर गई थी वो, उसके बाद इन्होंने कैरोल ऑर्चार्ड नाम की एक लेडी थी, उनसे 1970 में इन्होंने फिर से मैरिज की थी। अब इनकी पोएम की बात करते हैं क्रोअलाइट्स के बारे में। क्रोअलाइट्स में इन्होंने क्या क्या बताया है। क्रो जो है बैठा हुआ है, वो क्रिएशन को देख रहा है। अब तक कि आपने देखा होगा कि लिटरेचर के अंदर जितनी भी पोएम्स आई हैं उसमें नेचर को बहुत अच्छा दिखाया गया है। नेचर का डिस्क्रिप्शन एक पॉजिटिव वे में किया गया है और सभी राइटर्स ने नेचर को बहुत अच्छे अच्छे रूप में प्रस्तुत करा है। लेकिन ये जो पोएम है टेड ह्यूक्स की क्रोअलाइट्स, इसमें हमें नेचर के अंदर जो है पेसिमिज्म देखने को मिलता है, एक डार्क साइड देखने को मिलती है। इन्होंने टेड ह्यूक्स ने सिंबल के माध्यम से नेचर की एक डार्क साइड दिखाने की कोशिश की है कि, और ये भी बताया है कि कैसा जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ये किस तरह का हो गया है सिंबल के माध्यम से। तो बात करते हैं क्रोअलाइट्स लिरिक्स की। देखिए, फर्स्ट लाइन है इसकी, क्रो सा द हर्डेड माउंटेन्स स्टीमिंग इन द मॉर्निंग एंड ही सा द सी। क्या देखा? क्रो ने सबसे पहले हर्डेड माउंटेन्स देखे। हर्डेड माउंटेन्स का मतलब क्या? हर्ड माने होता है झुंड। पर्वतों का, पहाड़ों का झुंड देखा। जब बहुत सारे पहाड़ों को, पर्वतों को देखते हैं
तो वह आपस में मिले हुए से नज़र आते हैं। तो ऐसे ही क्रो ने एक पहाड़ों का झुंड देखा। अब वहाँ क्या हो रहा था? स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, वहाँ उसमें सुबह के टाइम जैसे कोहरा सा होता है, धुंध सी होती है, वो निकल रही थी। वो पहाड़ जो थे, पहाड़ों का झुंड जो था, स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम उसमें एक धुंध सा सफ़ेद सा दिख रहा था। एंड ही सा द सी, और फिर उसने क्या देखा? समुद्र की इमेज देखी। पहले नंबर पे माउंटेन की देखी, दूसरे नंबर पे क्या देखी? समुद्र की इमेज देखी। अब उसमें क्या देखा? डार्क स्पिंड द होल अर्थ इन इट्स कॉइल। समुद्र बहुत गहरा था। यहाँ डार्क स्पिंड होती है रीढ़, और डार्क का मतलब यहाँ गहरे से है, गहराई से है, अंधेरे से है। वो इतना गहरा था, इतना बड़ा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी पूरी पृथ्वी को अंदर घेर लिया हो। कॉइल्स का मतलब, जो यहाँ पे कॉइल्स का मतलब है, कॉइल्स का मतलब होता है घेरा, घेरा हो जाना, पूरा उसे अपने अंदर कवर कर लेना। अब ही सा द स्टार्स फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक। बाद में उसने जो इमेज देखी, किसकी देखी? स्टार्स की देखी। फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे फ्यूमिंग होता है नाराज हो जाना, गुस्से में आ जाना, वो भी अंधेरे में गायब होते हुए नजर आ रहे थे। जो तारे चमचमा रहे थे वो भी अंधेरे में गायब होते हुए नजर आ रहे थे। देखो, माउंटेन की इमेज देखी, पृथ्वी को पानी के अंदर समाते हुए देखा, तारों का भी अंधेरे में गायब हो जाना देखा। ये सब क्या दिखा रहा है? लाइफ की एक डार्क साइड दिखा रहा है। फिर क्या देखा उसने? मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट। मशरूम्स देखे। मशरूम्स क्या? मशरूम जो हैं वो डिके का सिंबल है। वो भी कहाँ देखे मशरूम? द नथिंग ऑफ फॉरेस्ट, ऐसी जगह जहाँ जंगल ही नहीं था। द नथिंग फॉरेस्ट, जंगल ही नहीं था। क्लाउडिंग देयर स्पोर्ट्स द बैरस ऑफ गॉड। क्लाउडिंग देयर स्पोर्ट्स, क्लाउड मतलब क्या? इकट्ठे हो रहे थे, उनके स्पोर्ट्स इकट्ठे हो रहे थे। और इस सब का मतलब क्या है? इस सब को जो नाम दिया गया है वो बायरस ऑफ गॉड का नाम दिया गया है। किस किस को बायरस ऑफ गॉड का नाम दिया गया है? डार्क स्पिंड विद द होल अर्थ इन इट्स कॉइल्स, इसको दिया गया है। फिर स्टार्स जो है फ्यूमिंग अवे इनटू ब्लैक, इसको वायरस का नाम दिया गया है। फिर किसका दिया गया है? मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, इसको। इन सारी बातों को द वायरस ऑफ गॉड, गॉड का वायरस बताया गया है। एंड ही शीवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन। और यहाँ पे ही किसके लिए आया है? ही आया है यहाँ पे क्राउ के लिए। वह कपकपा रहा है विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, जो जितना भी ये किस किस डर से कपकपा रहा है, जितना भी ये निर्माण हो रहा है, जितना भी क्रो ये डार्क साइड देख रहा है अर्थ की, नेचर की, इससे वो डर रहा है, डर के वजह से काँप रहा है। इन द हालुसिनेशंस ऑफ द हॉरर, हालुसिनेशंस का मतलब क्या? भ्रम, भ्रम के अंदर डर का जो उसका भ्रम है। अब वह क्या देखता है? ही सा दिस शू विद नो सोल रेन सोडन। अब वह क्या देखता है कि एक ऐसा शू देखता है, ऐसा जूता देखता है जिसमें क्या है कि बिल्कुल भी नो सोल, जिसमें तला ही नहीं है। रेन सोडन, रेन सोडन मतलब क्या? गीला हो चुका है, बिल्कुल ही भीग चुका है। किसमें? पानी में। एक वो जो डर का भ्रम है उसमें एक ऐसे शू को देखता है। कौन देखता है? क्रो देखता है, जिसमें एक ऐसा शू जिसके अंदर सोल नहीं है, तला नहीं है, और जो बारिश में पूरी तरीके से भीग चुका है। यहाँ पे क्या है देखो। अब नेक्स्ट क्या देखता है? लाइंग ऑन ए मूर, जो बिल्कुल बंजर धरती पे पड़ा हुआ है। लाइंग ऑन ए मूर मतलब क्या? जो धरती पे पड़ा हुआ है। एंड देयर वाज दिस गार्बेज कैन बॉटम रस्ड अवे ए प्लेइंग प्लेस ऑन द ऑफ द विंड, ए प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड इन ए बेस्ट पडल्स। अब क्या मतलब है देखो, गार्बेज कैन, गार्बेज कैन का मतलब क्या? फिर वहाँ पे वो शू के बाद गार्बेज कैन देखता है, कचरे का डिब्बा देखता है, जिसका जो बॉटम है बिल्कुल, जो उसकी तली है बिल्कुल ख़राब हो गई है, नष्ट हो चुकी है,
और ए प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड इन ए बेस्ट ऑफ पडल्स। पेडल्स हो गया कीचड़ वाला क्षेत्र या पानी का गड्ढा, जैसे बारिश के समय में पानी भर जाता है, ये सब वो देखता है। अब क्या आती है बात, देखो यहाँ जो उसने प्रेजेंटेशन करी है ह्यूमन लाइफ की शू के रूप में, शू विदाउट ए सोल और मूर और गार्बेज कैन और बॉटम रस्टेड अवे, प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, ये जितनी भी है ये निगेटिव पिक्चर्स दिखाई गई हैं लाइफ की। सब कुछ इसमें एक डार्क साइड दिखाई गई है। अब क्या दिखाया जाता है, देखो क्या दिखाया गया है, देयर वाज दिस कोट। नेक्स्ट इमेज करो, क्या देखता है, एक कोट देखता है, कोट इन द डार्क कपबोर्ड, जो अलमारी में लगा हुआ है। अब क्या देखता है, इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस, एक शांति के घर में, एक शांति के कमरे में जहाँ कोई भी नहीं है, वहाँ वो क्या देखता है, एक कोट को देखता है। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें आइसोलेशन दिखाया गया है, अकेलापन दिखाया गया है। देयर वाज दिस फेस, एक चेहरा दिखाई देता है, स्मोकिंग इट्स सिगरेट इन, क्या है, बिटवीन द डस्क। देखो देयर वाज दिस कोट इन द डार्क कपबोर्ड इन द साइलेंट फॉर्म रूम इन द साइलेंट हाउस, देयर वाज दिस फेस स्मोकिंग इट्स सिगरेट बिटवीन द डस्क विंडो एंड द फायर्स एम्बर्स। अब उसको क्या दिखता है, एक फेस दिखता है जो स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट की स्मोकिंग कर रहा है, जो शाम का समय है, बिटवीन द डस्क विंडो एंड इट्स फायर एम्बर्स। अब नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, अब उस फेस के बराबर में क्या है, एक हाथ दिखता है। कैसा दिखता है, एक हाथ दिखता है, बॉबी मोशनलेस। अब यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे जो है क्रिश्चियनिटी को शो करा गया है, ऐसी क्रिश्चियनिटी जो पैरालाइज हो गई है, जिसने हम लोगों को पैरालाइज कर दिया है। मोशनलेस जो यहाँ पे दिखाया गया है, नियर द फेस दिस हैंड मोशनलेस, एक ऐसी क्रिश्चियनिटी में जो ऐसी बिलीफ्स जिसने मनुष्य जाति को पैरालाइज्ड कर दिया है, रोक दिया है। नियर द हैंड दिस कप, और उस हाथ के बराबर में भी क्या है, एक कप है। अब क्रो ब्लिंक्ड, ही ब्लिंक्ड, नथिंग फेडेड, अब वह पलक झपकाता है, फिर से पलक झपकाता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो उसने सोचा कि मैं कहीं ये सब सपना तो नहीं देख रहा, कहीं ये सब इमेज तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नथिंग फेडेड, जो कुछ वो देख रहा है वो सब कुछ सही देख रहा है। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, और जितना भी वो सब कुछ नज़ारे हैं किसके, कोर्ट के और साइलेंट रूम, साइलेंट हाउस और फेस के, मोशनलेस हैंड के, स्मोकिंग के, और क्या क्या, गार्बेज कैन के, शू के, ये जितने भी हैं वो सब उसके सामने उसको दिख रहे हैं। और ये जो पूरी पोएम है, ये इसमें क्या दिखाया गया है, ये जो ह्यूमन क्रिएशन है ये पूरे भयावह संसार के रूप में बदलती हुई दिखाई जा रही है। इस पोएम के अंदर पोएट ने एक जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो जिस क्रिश्चियन बिलीफ से जो इन्फेक्टेड हो गया है, कौन सी बिलीफ थी, जो फेक थी, मीनिंगलेस थी, होलो थी, उनका असर मनुष्य की जाति पर कहाँ कहाँ पड़ा है, ये दिखाने की कोशिश करी है इस पोएम में। ये आपको समझ में आई होगी। अब मैं आगे फिर से कोई आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।